म्यूचुअल फंड्स में आपको अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिए डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। कुछ इन्वेस्टर्स थोड़े कम रिस्की फंड्स को पसंद करते हैं तो कुछ ग्रोथ फंड्स को पसंद करते हैं जो कि एग्रेसिव स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको 10 ऐसे म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जो कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करते हैं। हालांकि इस प्रकार के फंड्स ज़्यादा वॉलेटाइल नेचर के हो सकते हैं। सो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का होराइजन कम से कम 5 साल का हो तो ये ठीक माना जा सकता है। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 10 फंड की, जो कि है इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। साथ ही ये फंड इस कैटेगरी का लास्ट 10 ईयर्स में नंबर 2 फंड भी रहा है। साथ ही साथ ये फंड एग्रेसिव फंड होने के बावजूद भी आपको बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर देता है, जो कि देखा जाए तो सोने पे सुहागा माना जा सकता है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2007 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI है। यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 8,125 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.64% है। इस स्कीम को 2022 से मिस्टर अमित गनात्रा और 2023 से मिस्टर आदित्य खेमानी मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 18.09% के हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 25.82% है, लास्ट 3 ईयर्स में 26.20% है और लास्ट 1 ईयर में 8.52% है। ओवरऑल ये फंड एक बहुत ही बढ़िया फंड माना जा सकता है। हालांकि ये फंड एक हाई बीटा फंड है, लेकिन साथ ही फंड बहुत ही बढ़िया अल्फा भी जनरेट कर रहा है। इसके अलावा फंड ने लास्ट 1 ईयर के वोलेटाइल मार्केट में भी बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। बात करते हैं नंबर 9 फंड की, जो कि है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड भी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, जो कि 5-6 साल पुराना ही फंड है, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के थ्रू ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। दोस्तों इसी ग्रोथ इन्वेस्टिंग की वजह से इस फंड का बीटा 1.11 है, जो कि बहुत ही ज्यादा माना जा सकता है। लेकिन ये फंड 11% से ज्यादा अल्फा भी बनाकर दे रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव भी बन जाता है। मोतीलाल का ये फंड 2019 में लॉन्च हुआ था, जिसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 12,428 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.65% है। इस स्कीम को 2022 से मिस्टर राकेश सेठी, 2023 से मिस्टर अजय खंडेलवाल और 2024 से मिस्टर अतुल मेहरा मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 29.63% है, लास्ट 3 ईयर्स में 28.34% है और लास्ट 1 ईयर में 3.78% है। साथ ही ये फंड लास्ट 5 ईयर्स में इस कैटेगरी का नंबर 1 फंड भी रहा है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 फंड की, जो कि है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये फंड मिड कैप कैटेगरी का एक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव फंड है। ये फंड अपने पोर्टफोलियो में बहुत ही लिमिटेड स्टॉक्स रखता है, जिसमें कि आपको ओनली 18 स्टॉक्स ही देखने को मिलेंगे, जिसमें कि ये सभी स्टॉक्स ग्रोथ स्टॉक्स हैं। वैसे देखा जाए तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी का बेनिफिट इस फंड को काफ़ी ज़्यादा हुआ है, जहां पर लास्ट 5 ईयर्स में फंड पूरी मिड कैप कैटेगरी का नंबर 1 फंड भी बना है। हालांकि दूसरी ओर इस स्ट्रेटजी में फंड को काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2014 में लॉन्च हुआ है, जिसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 33,609 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.69% है। इस स्कीम को 2018 से मिस्टर निकेश शाह, 2022 से मिस्टर राकेश सेठी और 2024 से मिस्टर अजय खंडेलवाल मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.48% है, लास्ट 5 ईयर्स में 34.96% है, लास्ट 3 ईयर्स में 28.93% है और लास्ट 1 ईयर में 1.55% है। तो ओवरऑल देखा जाए तो लास्ट 10 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया रहे हैं, जो कि म्यूचुअल फंड के हिसाब से बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 7 फंड की, जो कि है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। ये मिड कैप फंड इस कैटेगरी का लास्ट 10 ईयर्स में नंबर 1 फंड रहा है और प्रेजेंट टाइम में भी ये फंड काफ़ी बढ़िया कर रहा है। देखा जाए तो ये फंड भी एक हाई बीटा फंड है, जिसमें कि ये एग्रेसिव अप्रोच को फॉलो करता है। अगर फंड के बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2007 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 150 मिड कैप TRI है और फंड का लेटेस्ट AUM 8,063 करोड़ रुपीज़ है। अगर फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.56% है। इन्वेस्को इंडिया के इस फंड को 2023 से मिस्टर आदित्य खेमानी और मिस्टर अमित गनात्रा मैनेज कर रहे हैं।
अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 20.30% है, जो कि काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में 29.80% है, लास्ट 3 ईयर्स में 28.50% है और लास्ट 1 ईयर में 9.96% के रिटर्न्स हैं। खास बात यह है कि लास्ट 1 ईयर के वोलेटाइल मार्केट में भी फंड के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव में रहे हैं, जो कि ये बता रहा है कि ये फंड बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। चलिए बात करते हैं नंबर 6 फंड की, जो कि है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। इस फंड की स्ट्रेटेजी भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, जिसमें कि ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। इस फंड के पोर्टफोलियो में आपको ओनली 18 स्टॉक्स ही देखने को मिलेंगे। वैसे देखा जाए तो ये फंड अपने इनिशियल फेज में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, हालांकि जब से इस फंड ने अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया है, इसने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। ये फंड 2014 में लॉन्च हुआ था, जिसका बेंचमार्क इंडेक्स देखें तो ये निफ्टी 500 TRI है और फंड का लेटेस्ट AUM 13,727 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.86% पड़ेगा। इस स्कीम को 2022 से मिस्टर राकेश सेठी, मिस्टर निकेश शाह और 2024 से मिस्टर अतुल मेहरा और मिस्टर अजय खंडेलवाल मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 14.96% के हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 20.80% है, लास्ट 3 ईयर्स में 23.40% है और लास्ट 1 ईयर में 4.45% है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 फंड की, जो कि है ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये फंड एक सेक्टरल फंड है जो कि इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, यदि लास्ट 5 ईयर्स में देखें तो इंफ्रा कंपनीज ने बहुत ही शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और इंडिया जो कि अभी डेवलपिंग फेज में है, यहाँ पर इन फ्यूचर इंफ्रा सेक्टर का और भी अच्छा करने की पॉसिबिलिटीज है। ये फंड 2005 में लॉन्च हुआ था, जिसका बेंचमार्क इंडेक्स देखें तो BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 7,941 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.14% है, जो कि थोड़ा हायर साइड पे जरूर है। इस स्कीम को 2017 से मिस्टर इहाब दलवाई मैनेज कर रहे हैं, यानी कि फंड मैनेजर इस स्कीम के साथ में काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव माना जा सकता है। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 18.25% है, लास्ट 5 ईयर्स में 35.42% है, लास्ट 3 ईयर्स में 28.47% है और लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में 2.67% है। खास बात यह है कि जहां पर लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा परसेंट से गिर गया है, वहां पर भी ये फंड बहुत ही कम गिरा है, यानी कि ये फंड आपको बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जो कि है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। ये फंड मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। ये फंड लास्ट 10 ईयर्स में कंसिस्टेंट तरीके से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। साथ ही मल्टी कैप कैटेगरी में आपको सभी कैटेगरीज का एक बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर भी देखने को मिल जाता है। ये फंड 2005 में लॉन्च हुआ था, जिसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 TRI है। अगर फंड का AUM देखें तो ये 45,881 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.73% है। इस स्कीम को 2013 से मिस्टर शैलेश राजबान, 2021 से मिस्टर आशुतोष भार्गवा और 2025 से मिस्टर लोकेश मारू और मिस दिव्या दत्त शर्मा मैनेज कर रही है। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 16.34% है, लास्ट 5 ईयर्स में 30.46% है, लास्ट 3 ईयर्स में 23.46% है और लास्ट 1 ईयर में 0.48% है। चलिए बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। देखा जाए तो ये फंड एक नया फंड जरूर है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, जिसे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के फंड मैनेजर्स ही मैनेज कर रहे हैं। ये स्कीम 2023 में ही लॉन्च हुई है, जिसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 5,294 करोड़ रुपीज़ हो चुका है, यानी कि काफ़ी कम समय में बहुत ही ज़्यादा निवेशकों ने इस फंड में इन्वेस्ट कर दिया है। अगर फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.61% है। इस स्मॉल कैप फंड को 2023 से मिस्टर अजय खंडेलवाल, मिस्टर निकेश शाह और मिस्टर राकेश सेठी मैनेज कर रहे हैं। देखा जाए तो ये फंड नया होने की वजह से इसके ज़्यादा रिटर्न्स तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये फंड लास्ट 1 ईयर में स्मॉल कैप कैटेगरी का नंबर 1 फंड रहा है। बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी एक एग्रेसिव स्मॉल कैप फंड है। ये फंड भी स्मॉल कैप कैटेगरी का एक नया फंड है, जो कि बहुत ही बढ़िया रिस्क फ्री रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है। ये फंड 2018 में लॉन्च हुआ है, जिसका बेंचमार्क इंडेक्स BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 7,718 करोड़ रुपीज़ है
और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.40% है। इन्वेस्को इंडिया के इस फंड को 2018 से मिस्टर ताहिर बादशाह और 2023 से मिस्टर आदित्य खेमानी मैनेज कर रहे हैं। लास्ट 5 ईयर्स के अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये 31.90% है, लास्ट 3 ईयर्स में 26.46% है और लास्ट 1 ईयर में 0.28% है। चलिए दोस्तों फाइनली बात करते हैं नंबर 1 फंड की, जो कि है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का प्रेजेंट टाइम में एक शानदार फंड माना जा सकता है, जो कि एग्रेसिव स्ट्रेटेजी के थ्रू अप्रोच करता है। तो देखा जाए तो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स इस फंड को अपनी स्टडी में शामिल कर सकते हैं। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2020 में लॉन्च हुआ है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 14,062 करोड़ रुपीज है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.41% है। इस स्कीम को 2023 से मिस्टर कीर्ति जैन और मिस्टर मनीष गुनवानी मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 32.70% है, लास्ट 3 ईयर्स के 30.03% है और लास्ट 1 ईयर के नेगेटिव में 2.56% है। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 अल्ट्रा ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।